और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कौमी इंसाफ मोर्चा का आज पंजाब बंद का आह्वान। बड़ी जानकारी सिख कैदियों की रिहाई को लेकर पंजाब बंद का आह्वान आज किया गया है। अमृतसर समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी और बंद का आह्वान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की पैनी नजर और तैनाती यहां पर जवानों की नजर आ रही है। बड़ी खबर मिल रही है। कौमी इंसाफ मोर्चा का आज पंजाब बंद का आह्वान। सिख कैदियों की रिहाई को लेकर, इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी और पंजाब बंद का आह्वान किया जा रहा है। अमृतसर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि यहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी आ रही है नजर। ट्रैक्टर लेकर जो प्रदर्शनकारी है अमृतसर में सड़कों पर उतरे हुए हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आज देखिए बाजार भी बंद है। सुबह से दुकानें नहीं खुली हैं। सभी इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती है। अमृतसर की ये तस्वीरें, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जो सिख कैदी हैं उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करने के बाद वापस अडयाला जेल भेज दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सेहत को देखते हुए उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने, मेडिकल बोर्ड गठित कर उनका इलाज कराने का आदेश दिया था। कड़े सुरक्षा घेरे में देर रात उन्हें इस्लामाबाद के अस्पताल लाया गया, जहां 6 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टर्स ने जांच के बाद साफ किया कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें जेल में रखा जा सकता है, जिसके बाद दोबारा उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो इमरान खान दोबारा अडयाला जेल इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया। चेकअप हुआ उनका, शिफा अस्पताल में लाए गए वो अदालत के आदेश के मुताबिक, लेकिन वहां पर जो 6 डॉक्टर्स की पैनल का गठन किया गया था उससे इमरान खान का चेकअप किया और चेकअप के बाद दोबारा इमरान खान को अडयाला जेल भेज दिया। और इससे पहले आधी रात को रावलपिंडी की अडयाला जेल से भारी सुरक्षा और खौफ के साए में जेल की सलाखों के पीछे बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बाहर लाया गया, इस्लामाबाद के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर दिन के उजाले में जो काम नहीं किया गया उसे रात के अंधेरे में क्यों अंजाम दिया गया? क्या जनरल आसिम मुनीर को कोई बड़ा डर सता रहा था, या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को तख्ता पलट का खौफ था? आप देख सकते हैं इमरान खान साहब को जो है काफिले की सूरत में जो है ये काफिला जो इमरान खान साहब का जा चुका है। तारीख 21 अगस्त 2026 की इजाजत वक्त रात के ठीक 1:05। रावलपिंडी की अडयाला जेल का गेट नंबर 5 खुलता है और पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आ जाता है। इस वक्त इमरान खान साहब को देखिए आप, इमरान खान को लेकर गाड़ियों का हुजूम इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस ऑपरेशन को दिन के उजाले में करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिर क्यों? क्या ये महज एक कैदी का अस्पताल ट्रांसफर था, या फिर पाकिस्तान की सल्तनत को हिला देने वाले किसी बड़े तूफान की आहट? इमरान खान साहब को जो है काफिले की सूरत में जो है इस्लामाबाद अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खौफ था कि अगर इमरान दिन में बाहर आए तो इमरान के चाहने वालों का जन सैलाब रावलपिंडी का तख्त पलट देगा? या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को डर था कि इमरान की एक झलक इस्लामाबाद में बगावत की चिंगारी भड़का देगी? क्योंकि इस डर का सबूत देखना है तो इस अभेद्य किले को देखिए। 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टालते टालते हुकूमत ने रात का सन्नाटा चुना। शिफा अस्पताल को जंग के मैदान की तरह घेर लिया गया। इजाजत अस्पताल से 100 मीटर पहले कटीले तार बिछा दिए गए। सेना, रेंजर्स और पुलिस के सैकड़ों जवानों ने पोजीशन ले ली। जेल के बाहर इस्लामाबाद पुलिस के 150, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स समेत 70 पैरामिलिट्री जवान मुस्तैद कर दिए गए।
तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर पंजाब रेंजर्स के 110 जवान, फ्रंटियर कोर के 60 जवान और इस्लामाबाद पुलिस के 35 सिपाही तैनात किए गए। यहाँ तक कि अस्पताल के स्टाफ को भी एक-एक आईडी कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया गया। अल शिफा के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके कार्ड चेक किए जा रहे हैं और अल शिफा के एम्प्लॉयज को आगे जाने दिया जा रहा है। खुद आईजी इस्लामाबाद आधी रात को सड़क पर पहरा दे रहे थे, लेकिन मुनीर का खौफ और शहबाज का डर तब सच साबित हो गया जब आधी रात को भी इमरान के दीवाने सड़कों पर उतर आए। एक तरफ जहां शहबाज की पुलिस ने रास्ते में कटीले तार बिछाए थे, तो दूसरी तरफ इमरान के चाहने वालों ने उनके काफिले पर फूलों की बारिश कर दी। कटीली तारों के ऊपर से फूल बरस रहे थे। हुकूमत जिस कैदी को छुपा कर ले जाना चाहती थी, जनता उसे पलकों पर बिठा रही थी। रावलपिंडी में ऑपरेशन मिडनाइट की शुरुआत तब हुई जब जेल के गेट नंबर 5 से इमरान की बहन उज़्मा खान और इमरान के पर्सनल डॉक्टर भीतर गए। अदियाला की सलाखों से निकलकर शिफा अस्पताल का E4 वार्ड इमरान खान का नया ठिकाना जरूर बन गया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या अस्पताल का ये दरवाजा इमरान के लिए जेल से बाहर निकलने की राह भी खोलेगा? लेकिन सवाल वही, क्या अस्पताल का ये बेड इमरान की रिहाई का रास्ता बनेगा, या मुनीर और शहबाज का ये डर पाकिस्तान में किसी नए सैन्य तख्ता पलट का गवाह? अब ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, सत्ता पर कंट्रोल सेना का होता है। इमरान खान भी फौज की मदद से ही सत्ता में आए और शहबाज शरीफ भी। सवाल तो ये है कि जिन शहबाज के हाथ में हाथ डालकर आसिम मुनीर पूरी दुनिया घूम रहे हैं, आखिर उन्हें कुर्सी से क्यों उतारना चाहते हैं? शहबाज सरकार की कमजोरियों का असर आसिम मुनीर की इमेज पर पड़ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर अब चाह रहा है कि राष्ट्रपति बनकर सत्ता का पूरा कंट्रोल वो सीधे अपने हाथ में ले, और इसीलिए मुनीर ही इमरान को दबाकर रखना चाह रहा है। इसके अंदर हम रह रहे हैं, ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। पाकिस्तान में शहबाज और आसिम मुनीर में सब कुछ ठीक नहीं। इसका सबूत कुछ दिनों पहले मुनीर के रिश्तेदार और शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी के इस बयान से मिला। नकवी ने बयान मुनीर के इशारे पर दिया। सेना ने नकवी के बयान का समर्थन किया। नकवी के बयान को प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हिमायत माना गया। पाकिस्तान में चर्चा है कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। वो वर्दी पहनकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में बैठने की तमन्ना रखता है और इसकी भूमिका तैयार करने के लिए 2 प्रस्ताव आगे बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान के राज्यों का पुनर्गठन, राष्ट्रीय वित्त आयोग के नियमों में बदलाव, इन दोनों कामों के लिए संविधान संशोधन जरूरी। पाकिस्तान की सत्ता में बैठी शहबाज की पार्टी इसे लेकर खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन उन्हें पता है कि अगर ये पास हुआ तो उनकी ताकत कम होगी और पैसे का नियंत्रण भी इनडायरेक्टली फौज के पास चला जाएगा। संशोधन के लिए इमरान खान की पार्टी के सांसदों की जरूरत होगी और माना जा रहा है कि इसीलिए मुनीर ने इमरान के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब पहले से आगाह किए गए हैं कि ये इशू है, इस इशू के ऊपर लेन देन होनी है, तो किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है। ज़रूरत है गवर्नमेंट की कि ये अमेंडमेंट पास हो, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि सारी पार्टीज उसको अंगूठा लगाएं। पाकिस्तानी पत्रकार आदिल राजा का दावा है कि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सिफारिश और मोहसिन नकवी के प्लान पर मुनीर अब इमरान से पुरानी दुश्मनी भुलाना चाहते हैं। आसिम मुनीर जो इस वक्त फील्ड मार्शल जो है उसको सदर पाकिस्तान बनवाना है। MI और ISI ने पहली दफा एक ही एडवाइस दी है कि PTI को ऑन बोर्ड किया जाए। PTI को ऑन बोर्ड लेना है तो PTI के लिए इमरान खान को रिलीफ देनी पड़ेगी। इमरान खान अगर राजी हो जाए तो सब ठीक है, और इमरान खान चीजों को रोक देता है तो फिर इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए। इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा अस्पताल। मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत के एतराजात के बावजूद। पाकिस्तान के सारे इदारे किसके आदेश पर काम करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिना मुनीर के ग्रीन सिग्नल के आया हो, ये हैरान करता है। हैरानी शहबाज और नवाज शरीफ को भी हुई। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के आगे चूं चढ़ा भी नहीं करते। उनकी तरफ से हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर अपनी कानूनी टीम को भेजो और ये फैसला रुकवाओ। उससे भी ज्यादा हैरानी ये है कि इमरान के कट्टर दुश्मन शहबाज सरकार को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के भी सुर बदल गए। किसी भी कैदी का हक होता है और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते। पाकिस्तान में जैसी सियासी उथल पुथल चल रही है, उससे ये इशारा मिल रहा है कि ये मसला सिर्फ इमरान खान के अस्पताल जाने का नहीं, उनके इलाज का नहीं, बल्कि पाकिस्तान का सियासी गेम बदलने का है। और शहबाज शरीफ को भी ये गेम समझ आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने नासिर भट्ट को मना नहीं किया और वो ये बात दोहरा के कह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो अभी अस्पताल गया है और अब यहां अस्पताल से घर चला जाएगा, यानी मंसूबा तय पा गया है, यानी नून लीग की हुकूमत का खात्मा तय है। इस बात का इकरार खुद नासिर भट्ट कर रहे हैं और घबराहट जो है वो दिखाई दे रही है। मुनीर राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 साल से जेल काट रहे इमरान मुनीर को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए रास्ता साफ करेंगे? क्या मुनीर के आगे इमरान झुक जाएंगे? अब दिलचस्प बात तो यह है कि इमरान खान ने 2022 में छोटे प्रांत बनाने का एक सुझाव दिया था। इसीलिए आज जब नए सूबों को लेकर बहस तेज है, उस वक्त इमरान को अदालत से बड़ी राहत मिली। तो दोनों घटनाओं को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि इमरान खान को फिर से जेल भेज दिया गया है, लेकिन क्या पहले राहत देना और फिर इमरान खान को दोबारा जेल में रखना, ये सब मुनीर दुनिया के सामने अपनी इमेज साफ करने के लिए कर रहे हैं? इमरान खान वो शख्स हैं जो आसिम मुनीर के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं। 2019 में इमरान ने मुनीर को आईएसआई चीफ पद से बर्खास्त किया। 2022 में मुनीर को आर्मी चीफ बनाने की मुखालफत की। मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा पाकिस्तान जलने लगा था। समर्थकों का गुस्सा आसिम मुनीर पर था, इसलिए फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इमरान 3 साल से जेल में है तो उसकी वजह आसिम मुनीर है। इमरान की पत्नी बुशरा बेगम जेल में है तो उसकी वजह भी आसिम मुनीर है। 2024 में इमरान की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो उसकी वजह भी आसिम मुनीर है। चर्चा इस बात की भी है कि मुनीर ने यह फैसला अमेरिका के दबाव में लिया। इमरान के बेटों ने शिकायत की कि इमरान को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ट्रंप के साथ इमरान के रिश्ते अच्छे हैं और इस वजह से अमेरिका ने मुनीर से इमरान को रियायत देने को कहा, लेकिन मुनीर नहीं चाहती कि इमरान जेल से बाहर निकले। इसलिए मुनीर के कहने पर ही शहबाज सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। मुनीर के कहने पर ही सरकार ने इमरान को डेडलाइन के बावजूद अस्पताल नहीं भेजा। लेकिन दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि आसिम मुनीर और पीटीआई नेताओं के बीच डील हो गई। इसी डील के चलते पीटीआई ने अपना लॉन्ग मार्च 27 अगस्त तक बढ़ा दिया। इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब अस्पताल में इमरान खान डील को फाइनल करेंगे और इस डील की वजह यह है कि इमरान खुद चाहते हैं कि छोटे राज्य बने और प्रशासनिक इकाइयों को बढ़ाया जाए। इमरान खान ने खुद 2022 में इसका सुझाव दिया था। छोटे प्रांतों के नाम पर डील करके इमरान कुछ रियायत हासिल कर लेंगे और उन्हें पॉलिटिकल कमबैक का मौका मिल जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान में फौज और सियासतदानों के रिश्तों में बदलाव इतिहास में भी होते रहे। 1998 में बेनजीर भुट्टो की सरकार सेना के दबाव की वजह से गई थी और उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। 2007 में बेनजीर परवेज मुशर्रफ के साथ समझौता करके वापस लौटी थी। 2018 में नवाज शरीफ को हटाने के लिए फौज ने इमरान को आगे किया था। बाद में फौज ने ही इमरान को हटाकर शहबाज की सत्ता में वापसी कराई। पाकिस्तान के नेता असल में फौज के मोहरे हैं, उन्हें वो अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। अब अस्पताल के रास्ते इमरान की सियासी वापसी का रास्ता मुनीर ने तैयार किया है या मुनीर और इमरान की तकरार का अगला चैप्टर शुरू होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई के कुर्ला में बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन के जरिए जेसीबी को शिफ्ट करने का काम चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी मशीन और क्रेन दोनों गिर गए। इस हादसे में 10 लोग जख्मी हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे घर पर ये क्रेन गिरी है।
दरअसल कुर्ला इलाका, यहीं पर यह बड़ा हादसा हुआ है। जेसीबी को शिफ्ट करने का काम चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। मुंबई के कुर्ला स्थित इंदिरा नगर में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक बड़ी क्रेन जेसीबी मशीन के साथ पलट गई, जिसकी चपेट में कुछ घर आ गए और 8 से 10 लोग घायल हो गए। और आप देखिए तो इसकी चपेट में आने से कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए और 8 से 10 लोग जो आसपास के परिसर में मौजूद थे वो इस घटना में घायल हुए। आप देख सकते हैं एक रेलवे ट्रैक भी है और एक रेलवे ट्रैक, ये मालवाहक जो ट्रेनें होती हैं वो इस रास्ते से गुजरती हैं और ओवरहेड वायर टूट जाने की वजह से ये जो लाइन है मालवाहक ट्रेनों की, ये सेवा बंद करनी पड़ी थी। फिलहाल आप देखें तो इसके मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या हुआ था रात के समय, कैसे कुछ हुआ, क्या देखा आप लोगों ने? रात में 3 बजे ये हादसा हुआ है, वहाँ से नहीं किया है। हम लोग तो सो रहे थे घर में, हम लोग को पता नहीं था। जब ये गिरा, ये वायर पूरा टूट गया था नहीं क्या, तो जब बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, पूरी चिंगारी बाहर निकली थी, तो डर के मारे पब्लिक पूरी अंदर, कितनी 8 से 10 जन लोग घायल हो गए, लोग को हॉस्पिटल ले के भागे। जांच में यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस घटना की वजह क्या रही, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं कि टल गया, जिसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन 8 से 10 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में निर्माणाधीन मॉल में हादसा हो गया। निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिर गई है और कई मजदूर दबे हुए। हादसे में एक मजदूर की मौत की खबर भी है, कई घायल। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में निर्माणाधीन मॉल और यहीं पर हुआ है बड़ा हादसा।